नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे हमारे साथ औसत से संबंधित वे सभी प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसमें उसी श्रृंखला में हमारा देखो आज का प्रश्न, देखो अपनी 6 वीडियो पहले हो चुकी थी। अब जिन्होंने वो नहीं देखी है पहले उनको जाके देखिए। आज हमारी 7वीं वीडियो है और उसका पहला प्रश्न है ये। चलो इसके करते हैं, किस प्रकार से करेंगे देखो। यदि 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 7, कितनी संख्याएं हैं 3, औसत कितने हैं 7, और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। इसमें कितनी संख्या दे रखी है 2, औसत क्या दे रखा है 4। तो तीसरी संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखो 3 संख्या दी गई है, संख्या कितनी है 3, औसत कितना है, तो योगफल कितना हो जाएगा देखो। प्रथम 3 संख्याओं का, अच्छा प्रथम तो उसके साथ है यहाँ पहला, ठीक है। तो 3 संख्याओं का योगफल निकालेंगे सीधा सीधा हम यहाँ 3 गुणा में 7 या 7 गुणा में 3, यानी कि औसत गुणा संख्या। योगफल बराबर क्या होता है औसत गुणा संख्या। पिछली कक्षाओं में मैंने कई बार बताया है ये सवाल कर करके ऐसे। आप जाके देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 7 या 21 ये आ गया 3 संख्याओं का योगफल। और उसके बाद दे रखा है 2 संख्याओं का, तो इसमें कह रहा है ये पहली 2 संख्या, तो पहली 2 संख्याओं का योगफल यहाँ अपने पास क्या दिया गया है, दिया नहीं गया, निकालना है। तो ये हो जाएगा औसत गुणा 2, औसत गुणा संख्या, ठीक है। कितना आ गया 8। अब हमें निकालना है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी देखो, तीसरी संख्या बराबर, समझने के लिए मैं पूरा लिख देता हूं कि 3 संख्याओं का योगफल माइनस पहली 2 संख्याओं का योगफल, इस प्रकार से, ठीक है। आप आराम से समझ सकते हैं, मैंने पूरा खोल खोल के लिख दिया यहाँ पर। अब देखो तीसरी संख्या क्या निकल के आएगी, 3 संख्याओं का योगफल क्या है 21 माइनस और 2 संख्याओं का 8, तो टोटल बचेगा 13। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर बी में लिखा हुआ है 13, ठीक है। आप इसको देखिए, समझिए, थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। अब बाकी मैंने इसको समझा दिया है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बढ़ते अपने देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल में क्या दिया गया है, 5 संख्याओं का योग 240 है। कितना है 240। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या क्या है। अब देखो ये सवाल जो है इसमें हमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे सवाल है। देखो इसको माइंड में करो, कैसे करेंगे माइंड में करते हैं। आइए देखो 5 संख्याओं का योग दे रखा है, सीधा सीधा हमें क्या दे रखा है योगफल दे रखा है यहाँ पर। अगर योग दे रखा है तो इसका मतलब देखो संख्या अपने पास दी गई है 5, योग यहाँ दिया हुआ है कितना 240। अब इन सवालों में कुछ नहीं करना होता है। देखो पहली 2 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है, यानी कि 2 का औसत 30 दे रखा है, तो योग निकाल सकते हैं आराम से। योग कितना हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, ठीक है। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, यानी कि इसका निकाल सकते हैं 140। 60 और 140 कितना हो जाएगा 200, और 240 में से घटा दो, कितना आंसर आ गया 40, सही है। अब करते हैं देखो कैसे। 5 संख्याओं का इसमें दे रखा है औसत, मतलब योग। 5 संख्याओं का योग हमें दिया गया है, कितना है 240। और प्रथम 2 संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, औसत में गुणा कर देंगे हम 2 संख्याओं का, तो अपने पास कितना आ जाएगा 60। और कह रहा है ये कि अंतिम 2 संख्याओं का, अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्याओं का योग हमें दिया गया है
70 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 70 तो इसका औसत है और 2 संख्याएं हैं अंतिम, तो ये हो जाएगा टोटल 140, 70 दूनी 140 होता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इन 4 संख्याओं का टोटल योग कितना हो गया अपने पास, 200। तो इसको लिख सकते हैं कि 4 संख्याओं का कुल योग क्या आ जाएगा अपने पास, 140 प्लस 60 बराबर 200। अब हमें निकालना है 5वीं संख्या, या फिर कौन सी संख्या निकलवा रहा है, ये तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या देखो, तीसरी संख्या बराबर, अब हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं का योग, यानी कि इसमें से इसको घटा दो, यानी अपने पास आएगा 240 माइनस 200 बराबर आ गया 40। ये अपना आंसर है। अब देखो आंसर तो आया है 40, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि मान अपना आ रहा है स्पेशली, और नहीं आता जब हम कहते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ऐसे मान लो इसमें से कोई एक संख्या गायब होती, औसत यहाँ से ये गायब हो जाता, उसने कह तो दिया कि औसत, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना निकला है। ठीक है, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब आप इस प्रश्न को देख लीजिए थोड़ी देर, और हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह है सवाल नंबर 3। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसको। ये सवाल क्या है, ये एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा हुआ सवाल है, और इसमें देखो क्या दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखो सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 7 के बाद आएगी अपने पास 11, 13 के बाद आएगी 17, 19, 23 और 29। ठीक है, ये हो गई अपनी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो इनका क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो औसत करने के लिए क्या करेंगे, इन सब का योग कर देंगे। ठीक है, योग करो साहब, 2, 3, 5, 7, इस प्रकार से इन सब के बीच में प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने के बाद इनकी संख्या लिखेंगे 10, और ये क्या हो गया, अब अपना औसत हो गया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। इन सब का योग करो, योग करने पर देखो 2 और 3 5 और 5 10, 7 13 20 30 हो गए। उसके बाद ये जुड़ जाएंगे 40, 70 हो जाएंगे, 70 और ये 17 और 23 ये हो जाएंगे अपने पास 60, 100, और ये हो जाएगा 129, 129 बटे 10। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100, इस प्रकार से 12.9। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम सवाल की तरफ, जिसमें 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 दिया गया है। और ये सवाल जो है वो एसएससी, सीएचएसएल, 10+2 एलडीसी, डीईओ, पीए और ऐसे अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है। इसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो देखो 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। 12 संख्याओं का हम निकाल लेंगे यहाँ पर योग, क्योंकि हमारे योग से ही काम चलेगा। 12 संख्याओं का योगफल आ जाएगा अपने पास 15 गुना 12, तो कितना हो जाएगा, 12 5 60, 12 कम 12 और 6 18, तो 180 आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 2 संख्या दे रखी है अपने पास और उनका औसत है 14, तो पहली 2 संख्याओं का योगफल हो जाएगा अपने पास कितना, पहली 2 संख्याओं का योगफल हो जाएगा 14 गुणा में 2 यानी कि 28। तो शेष संख्याओं का योगफल क्या बचेगा बताओ। शेष संख्याओं का
योग क्या आएगा, 180 में से अगर हम 28 घटा दें तो शेष संख्याओं का निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो अपने पास क्या आएगा, देखो ये बचेगा 2 और 7 में से 2 गए तो 5, 152 बचा। ठीक है, अब हमें निकालना है शेष संख्या कितनी है, पहली 12 है, 12 में से 2 गई तो 10 बची। तो ये कितनी संख्याएं शेष है अपने पास 10 संख्याएं। तो 10 संख्याओं का हमें औसत निकालना है, 10 संख्याओं का औसत। तो ये आएगा अपने पास 152 बटे में 10, तो ये आ गया 15.2, या इसको लिख सकते हैं 15 सही 1/5 आंसर। ये हो जाएगा अपना सी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।